उसका इंतजाम करना किसका काम होता है? पंडित का काम होता है। कि मान के चलिए कि आप फलानी चीज़ किसी यज्ञ में किसी हवन में नहीं लेके आए, तो पंडित कहता है उसकी जगह पे हम लोग दक्षिणा रख देंगे, कुछ भी कर देंगे करके उसका सब्स्टिट्यूट लेके आ जाते हैं, वो कर देते हैं। तो प्रभु राम ने कहा कि महाराज अब ये बताओ कि बीवी का सब्स्टिट्यूट कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कोई नहीं, आपने मुझे दक्षिणा देनी है, आपका ब्राह्मण मैं हूँ, मेरा काम बनता है कि मैं कैसे लेके आऊँ। रावण ने अशोक वाटिका से जी सीता जी को लिया, जी हवन कराया। हवन के लिए वो स्पेशल माता रानी को लेने गए। जी रावण के कहने पे माता रानी आई नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे चल दूंगी, एक बार तो तुम मुझे छल से लेके आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि आपके प्रभु श्री राम के पास ही मैं लेके जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए लेके जाऊंगा जब तक कि वो हवन चलता है, जी ताकि आपके पति का हवन सफल हो। तो गए, वो पूजा करी गई, हवन हुआ। हवन होने के बाद में वापस सीता माता को अशोक वाटिका छोड़ा गया। तो इस कहानी का जो सारांश है, वो सारांश क्या है कि हम कभी कभी जब अपने घर में पूजा कराते हैं और हम सोचते हैं कि फलानी चीज़ की कमी रह गई, और पंडित कहता है कि चलो कोई नहीं, इसकी जगह पे ये चीज़ रख दो, 10 रुपये रख दो, 5 रुपये रख दो, ये कर दो वो कर दो। हम सोचते हैं कि पंडित का क्या कर रहा है, अपनी जेब में माल भर रहा है। वो माल नहीं भर रहा होता है। किसी भी चीज़ को पूरा करने का काम पंडित का होता है। आप कोई चीज़ नहीं लेके आ पाए, तो पंडित ही एक ऐसी चीज़ है जो उस हवन को सफल करने के लिए उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ का उपयोग कर सकता है। तो कभी भी किसी पंडित के बारे में ऐसा ना सोचें। जी या तो आप सामग्री पूरी लाएं, अगर नहीं लाते हैं तो जो पंडित कह रहा है उसको करें। अगर कभी किसी पूजा पाठ को कराना है तो पंडित पे विश्वास रख के कराएं। अगर आप जिससे करवा रहे हैं और उसी को सोचें कि ये पाखंडी है या हमारी जेब से पैसा ऐंठ रहा है, तो आपको उस हवन को कराने का। तो पूरी स्टोरी यही है कि पंडित पे विश्वास करें। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं और नहीं रखते हैं तो उस पूजा को कराने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये कहानी यहीं पर समाप्त। राधे राधे।